तो मैं आज आपको पल्मोरेक्स सिरप के यूजेस यानी कि इसके इस्तेमाल बताऊंगा। मैं हूं आपका अपना फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुल। मैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी हूं, यानी मेरी जो स्पेशलिटी है वो फार्मेसी है। मैं माहिर अद्वियात हूं और आप देख रहे हैं राफे हेल्थ केयर चैनल। तो चलिए लेट स्टार्ट। इसका जो ब्रांड नेम है वो पल्मोरेक्स कफ सिरप है और जो इसके जेनेरिक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट हैं वो लिकोराइस पाउडर एक्सट्रैक्ट है और जिंगिबर ऑप्शनल पाउडर, पिपरनिकर पाउडर एक्सट्रैक्ट और यूकलिप्टस ग्लोबुलस ऑयल। ये सारी जो है वो एक जड़ी बूटियां हैं सारी। ये इसके जेनेरिक हैं, एक्टिव हैं और इसके जो मैन्युफैक्चरर हैं वो वेलग्रो न्यूट्रास्यूटिकल्स है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि ये जो है पल्मोरेक्स सिरप ये किस लिए इस्तेमाल होता है। तो स्टार्ट करते हैं। पल्मोरेक्स कफ सिरप, इसके नाम से पता चल रहा है कि ये कफ सिरप है और ये खांसी के लिए जो है इस्तेमाल होता है और ये ज़्यादातर जो है वो जो बलगमी खांसी होती है उसके लिए यूज़ होता है। अब इसके इंडिकेशंस पे आ जाते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि पल्मोरेक्स सिरप इज़ यूज फॉर कफ विद ब्रोंकियल नेजल कंजेशन एंड एलर्जिक कफ। यानी कि ये जो कफ सिरप है ये एलर्जिक कफ में भी इस्तेमाल होता है और इसके अलावा ब्रोंकियल यानी कि जो हमारी जो सांस की नाली ब्रोंकिया जिसे बोलते हैं और जो नेज़ल कंजेशन यानी कि जो हमारे नाक में भी जो नज़ला हो जाता है उसको भी ये ट्रीट कर रही होती है। बेसिकली ये जो है खांसी के लिए इस्तेमाल होता है, ज़्यादातर बलगमी खांसी के लिए और एलर्जी की वजह से जो खांसी हो जाती है उसमें भी ये यूज़ हो रहा होता है। इसके अलावा ये जो है जैसे मैंने आपको बताया, इट हेल्प्स इन एक्सक्रीशन ऑफ बेलगम बाय मेकिंग इट, यानी कि बलगमी खांसी को ही कम करता है, बलगम को जो है ये पतला करता है और उसको निकालने में यूज़ होता है। इट हेल्प्स टू एलिमिनेट थ्रोट इरिटेशन। ये जो है थ्रोट की इरिटेशन यानी कि जो गले के अंदर अगर खराश आ जाती है तो उसको भी ये ट्रीट कर रहे होते हैं। इसके अलावा देखें तो इसका ब्रोंकोडायलेटरी, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल इफेक्ट है। यानी कि ये जो है हमारे ब्रोंकियोल्स जो है, हमारे जो सांस की जो नालियाँ होती हैं उनको रिलैक्स करता है। उसके अंदर अगर सूजिश हुई होती है या जो उसके अंदर जो आप कह लें कि इफ़ेक्ट हुआ होता है उसको कम करती है, सूजिश को भी कम करती है और एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल यानी कि साथ ही एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल इफेक्ट भी दे रहा होता है। और ये डीकंजेस्टेंट है, सूथिंग है और डिमल्सेंट इसकी प्रॉपर्टीज़ है। यानी कि ये जो है अगर जैसे नाक में नज़ला हो जाए तो उसको भी ये ट्रीट कर देता है और इसके अलावा सूथ करता है, यानी कि आपकी जो रिस्पायरेटरी ट्रैक है उसको ये रिलैक्स करता है। और इसकी डिमल्सेंट प्रॉपर्टीज़ भी हैं, यानी कि ये जो है बलगम को भी निकालता है और उसको थिन करके आपकी जो सीने से उसको ख़त्म करता है। यानी कि ये जो है कफ सिरप है, बलगमी खांसी के लिए इस्तेमाल होता है और ये जो है आपके साथ-साथ खांसी को ठीक करने के साथ-साथ आपकी जो रिस्पायरेटरी ट्रैक के अंदर अगर सूजिश हो जाती है, बीमारी के अंदर के अंदर जो है वो सूजन हो जाती है, साँस लेने में जो मुश्किल होती है, उसको भी ये कम कर रहा होता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा कफ सिरप है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है, हाउ टू यूज़। तो इसके उसी इंस्ट्रक्शंस पे चले जाते हैं। मैं आपको उर्दू में इसकी तरफ ले जाता हूँ। बच्चों के लिए 1 चाय का चम्मच है 2 से 3 मरतबा रोज़ाना, यानी कि बच्चे हैं तो उनको 1 चाय का चम्मच देना है आपने 2 से 3 मरतबा रोज़ाना, नहीं एक दिन में। बड़ों के लिए क्या है 2 चाय के चम्मच 2 से 3 मरतबा रोज़ाना, ठीक है। और बाकी आपका बेहतर ये है कि आप अपने मुआलिज यानी कि अपने जो फिजिशियन और फार्मासिस्ट हैं उनसे कंसल्ट करके यूज़ करें। खुद से ये दवाई आप इस्तेमाल ना करें क्योंकि ये मेडिसिन है और इसको इसलिए हमेशा अपने फिजिशियन और फार्मासिस्ट से पहले कंसल्ट करें। वो आपकी जो है वो केस को देख के कि आपको कौन-सी खाँसी है, क्योंकि आपको पता है खाँसियों में भी बहुत सी किस्म की होती है। एलर्जी वाली खाँसी अलग होती है, खुश्क खाँसी अलग होती है, बलगमी खाँसी अलग होती है, तो उनके लिए सिरप्स भी अलग-अलग होते हैं, कफ सिरप्स। तो अब आपको देखना पड़ेगा कि आपको कौन-सी खाँसी है, तो उस हिसाब से ही आपको कफ सिरप दिए जाएँगे, ठीक है। बहुत से जो कफ होती हैं जिन्हें ड्राई कफ भी कह रहे होते हैं, वो उनके लिए अलग सिरप्स होते हैं, कुछ कंबाइन होते हैं जो दोनों में यूज़ होते हैं और कुछ जो है सिर्फ़ और सिर्फ बलगमी खाँसी को निकालने के लिए ख़त्म करने के लिए यूज़ हो रहे होते हैं। तो हमेशा अपने फिजिशियन और फार्मासिस्ट से कंसल्ट करें, वही आपको बताएँगे कि आपको कौन-सी खाँसी है और उसके लिए कौन-सा सिरप बेहतर है, ठीक है। ये जो है ज़्यादातर बलगमी खाँसी के लिए यूज़ हो रहा होता है, उसके साथ मैंने जिस तरह आपको बताया कि और भी उसके इफ़ेक्ट्स जो है वो दे रहा होता है साथ, जिसे कहेंगे कि सपोर्टिव जो है इफ़ेक्ट्स जो अपने साथ-साथ दे रहा है वो। तो ये एक बहुत ही अच्छा कफ सिरप है
तो मैं यही कहूँगा आपको कि आप अपने हमेशा फिजिशियन और फार्मासिस्ट से कंसल्ट करके ही दवाइयों को यूज़ किया करें, ठीक है। बाकी इस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, अगर आपने देखने तो मैंने उस पर अलग से वीडियो भी बनाई है, तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। मेरे चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। तो जल्दी से जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको इस मेडिसिन से रिलेटेड या किसी भी मेडिसिन से रिलेटेड आपको कुछ पूछना हो, आपका कोई सवाल हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई भी कर दूंगा। और अगर आपके पास कोई सजेशन हो मेरे लिए कि मज़ीद कैसे बेहतरी हो या और किन किन चीज़ों पे वीडियोस बनाई जाए, तो उसके लिए भी आप मुझे सजेशन दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और अब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और अब अपने फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुल राफिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।